और हिपोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं पाखंड। तो हिपोक्रेसी क्या होती है? बड़ा सिंपल है। देखिए, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है उसको कभी हिपोक्रेट कोई नहीं कहेगा। हिपोक्रेसी का संबंध केवल बहिर्मुखी व्यक्तियों से होता है। क्यों? जो ढिंडोरा बहुत पीटते हैं, खूब गाते हैं, गाना बजाना करते हैं, तो पब्लिकली स्टेटेड एटीट्यूड्स जो आपने समाज में घोषित की हैं अपनी अभिव्यक्तियां, तो व्यक्ति द्वारा समाज में घोषित की गई या सार्वजनिक कर लीजिए समाज की जगह, सार्वजनिक रूप से घोषित की गई अभिवृत्तियों, सियाने लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं है ज्यादा। कोई उनसे पूछे भाई दहेज लोग के, चुप कैसे बोलते हैं? तुझे क्या मतलब है? मस्त है, तुझे चाहिए ले लियो, मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो ज्यादा ढिंडोरा नहीं पिटेगा मैं दहेज नहीं लूंगा, ऐसे नहीं करेगा, तो बाद में फंस जाएगा, तो चुप रहता है। पर कुछ होते हैं कि चाहे कुछ हो जाए प्राण दे दूंगा पर दहेज नहीं लूंगा, कह दिया, तालियां बजवा ली। फिर शादी में उनमें से 3 लोग पहुंच गए वहां पर कि भाई साहब ये सब क्या है? गिफ्ट है। तो फंस गया ना मामला, क्योंकि बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी होता तो फंसता ही नहीं। तो सार्वजनिक रूप से घोषित अभिवृत्तियां एक तरफ हों, और दूसरी तरफ उनका विरोधी व्यवहार। तो यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से घोषित अभिवृत्तियों के विपरीत व्यवहार करता है, और ऐसा मानते हैं कि किसी बहुत मजबूरी में किया गया हो, तो एक अलग बात है। और यदि वो अभ्यस्त रूप से करता है, आदतन करता है, बाई चॉइस करता है, और उस व्यवहार के पीछे कोई खास मजबूरी नहीं है, मतलब एक आध मामले में ऐसा हो सकता है कि बहुत मजबूरी हो गई थी, तो एक आध मामले में व्यक्ति ने गलती कर दी, वो समझ में आता है। पर जहां आपको लग जाए मजबूरी का मामला नहीं है, वो ऐसा करता है। तो सार्वजनिक रूप से घोषित अभिवृत्तियों और बिना मजबूरी के उसके विरोधी व्यवहार की युगपत उपस्थिति, साथ उपस्थिति को पाखंड कहते हैं। और पाखंड में कुछ लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव होता भी है, कुछ कहते हैं कॉग्निटिव नहीं भी हो सकता है। आप मुझे बताएं कि जो पाखंडी लोग हैं, अच्छा पाखंडी लोग ऐसा नहीं कि बहुत दूर होते हैं, हम सब भी किसी न किसी मात्रा में पाखंडी होते हैं। और मनोविज्ञान और एथिक्स पढ़ने का एक सुख ये भी है कि आपको सारी बुराइयां अपने भीतर भी दिखने लग जाती हैं और अच्छाइयां दूसरों में भी दिखने लग जाती हैं। इसलिए कबीरदास है, 1000 साल में तो सियाना आदमी पैदा नहीं हुआ दूसरा। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इतनी ईमानदारी करे ना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जिगरा, गट्स चाहिए, गट्स। वरना लोग दूसरों के मामले में तुरंत बुराइयां निकालते हैं, अपने मामले में अच्छाई निकालते हैं। वो कबीर ही कर सकते हैं। चलो जल्दी से बताओ कि पाखंड अनिवार्यतः कॉग्निटिव होगा या नॉन कॉग्निटिव भी हो सकता है? क्या लगता है आपको? कई ऐसे मूर्ख होते हैं, उनको पता ही नहीं था कि पाखंड कर रहे हैं आप। और ऐसे मूर्खों की संख्या पर्याप्त है। भारतीय जनसंख्या में केवल 2-4 हजार हटा लेंगे तो उतने मिल ही जाएंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो हर व्यक्ति क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा में करता ही है। मतलब आपको ऐसे लोग मिलेंगे कई बार बात करते हुए, भाई साहब कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और आपके सामने 4 बोल चुका भी अभी, मतलब 10 मिनट में 4 झूठ बोल चुका आपके सामने, और कह रहा भाई साहब भगवान की कसम खाया कह रहा हूँ, बस झूठ नहीं बोलता हूँ। एक ही अच्छी बात आपके भाई में है, झूठ नहीं बोलता है। अब ये मेरा भाई है तो पहले झूठ तो ही झूठ है, ये मेरा भाई कहाँ है? बस अब सामने सामने झूठ बोल रहा है आदमी, और फिर कह रहे कि बस कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये है पाखंड। आप खुल के अपनी तारीफ कर रहे हैं लेकिन आपका व्यवहार उसके विपरीत है। लेकिन इस व्यक्ति को कॉग्निशन नहीं है इस बात का, ये लापरवाह है, ऐसे बोल रहा है। तो कॉग्निटिव भी हो सकता है और नॉन कॉग्निटिव भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं।